चलो बच्चों, काफ़ी डिमांड के बाद मैंने स्पीकिंग क्लास स्टार्ट किया। तो स्पीकिंग में हम कुछ वर्ड्स को समझेंगे, बाकी इसका स्लैंग्स वर्ड भी देखेंगे कि स्लैंग में इसे कैसे कहा जाता है। जैसे यूके के स्लैंग में कैसे कहा जाता है इसे, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के जो लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो किस तरह से इस वर्ड्स को बोलते हैं। पहला जो है वो है आपका नो गट्स नो ग्लोरी। नो गट्स नो ग्लोरी मतलब, नो गट्स का मतलब होता है कि अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आपके पास सक्सेस नहीं आएगा, यानी आप रिस्क नहीं लेना जानते हो तो सक्सेस नहीं हो पाओगे। जब हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं ना, नो गट्स नो ग्लोरी, एक हिंदी में भी फेमस है कि डर के आगे जीत है ना। डर के आगे जीत मतलब क्या है कि जब आप कोई चीज रिस्क लेते तो आपके अंदर डर आता है, और अगर वो रिस्क ले करके आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपके पास क्या आता है, जीत हासिल होती है आपकी, आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो अगर आप ये बोलना चाहते हो कि डर के आगे जीत है तो आप क्या बोलोगे, नो गट्स नो ग्लोरी। तो जैसे अगर आप किसी कंपटीशन में जा रहे हो और आपको कंपटीशन से डर लग रहा है तो आप क्या बोलोगे, अपने आप से क्या बोलोगे, नो गट्स नो ग्लोरी, नो गट्स नो ग्लोरी। तो एग्जाम्पल लिखो, इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। He jumped into the competition. He, एक एक एग्जाम्पल ठीक रहेगा या तीन चार एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल, बाकी आप खुद भी बना सकते हो। कि he jumped into competition, competition, he jumped into competition। उसके बाद even though, even even though he wasn't ready, he was not ready, but no gods no glory, no glory। इसका मतलब क्या हो गया कि वो कंपटीशन में कूद तो गया, कंपटीशन में आ तो गया, इवन दो, हालांकि उसकी तैयारी नहीं थी, तैयारी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, फिर भी वो कूद गया, क्या बोल करके, नो गट्स नो ग्लोरी। डर के आगे जीत है, आपको इस कंपटीशन में भाग लेना पड़ेगा। या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि स्टार्टिंग दिस बिजनेस इज रिस्की बट नो गट्स नो ग्लोरी। ये बिजनेस को खोलना क्या था, इज अ रिस्की, बिजनेस को खोलना, मैं जानता हूं कि ये बिजनेस खोलना रिस्की है, बट नो गट्स नो ग्लोरी। अगर मैं यही सोचूं कि यार यूट्यूब चैनल पे ना तो बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाते हैं, जो मेरे से भी अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, बहुत अच्छे से बच्चों को ट्रांसफर भी कर देते हैं अपना नॉलेज, अगर यही सोचता रहा तो क्या मैं यूट्यूब चला पाऊंगा, क्या ये वीडियो मेरी बच्चों तक पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। तो मैं क्या बोलूँगा, स्टार्टिंग यूट्यूब, आई नो इट्स रिस्की बट नो गट्स नो ग्लोरी। मैं जानता हूं ये थोड़ा रिस्की है, बट अगर नहीं किया तो सक्सेस नहीं मिलेगा। तो आई होप इतना समझ आया कि नो गट्स नो ग्लोरी का यूज कहां करेंगे, जहां पे हमें ये लगता हो कि ये काम रिस्की है और इसको नहीं किया तो सक्सेस नहीं मिलेगा, कर लेते हैं बाद में पछतावा तो नहीं रहेगा कि मैंने किया नहीं। क्लियर हुआ। सो हम बोल सकते हैं नो गट्स नो ग्लोरी। तो इसका बहुत जगह पे यूज कर सकते हो, नो गट्स नो ग्लोरी का। अगला है अल्टरनेट यूज है इसका, ये भी बोल सकते हैं कैसे, फॉर्च्यून फेवर द बोल्ड नॉट द कोल्ड, नॉट कोल्ड, नॉट कोल्ड, फॉर्च्यून फेवर द बोल्ड, फॉर्च्यून फेवर द बोल्ड। फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है, किस्मत। फॉर्च्यून का मतलब क्या हो गया,
किस्मत। तो किस्मत भी किसका फेवर करती है? जो साहस रखता है, जो बोल्ड वाला आदमी होता है ना, कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग, तो वहां बोल्ड परफॉर्मेंस बोलते हैं ना, योर परफॉर्मेंस वॉज बोल्ड, तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या था? बोल्ड था। तो अगर आपने मेहनत ही नहीं किया, आपने परफॉर्मेंस ही नहीं दिखाया, तो क्या आपका फॉर्चून आपके फेवर करेगा? देखो रिलेटेड इसी से है कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो बोल्ड होता है, जो करने की इच्छा रखता है कोई चीज। नॉट द कोल्ड, नॉट कोल्ड भी बोल सकते हो, नॉट द कोल्ड भी बोल सकते हो, कि जो शांत रहता है, जो ठंडा रहता है, उसके साथ तो भाग्य भी साथ नहीं देता है ना। आप चाहे ये बोल लो नो गट्स नो ग्लोरी, या फिर कोई बंदा निराश हो गया, वो कुछ कर नहीं पा रहा, डिमोटिवेट हो गया, तो आप उसको क्या बोल सकते हो? फॉर्च्यून फेवर द बोल्ड नॉट कोल्ड, फॉर्च्यून फेवर द बोल्ड नॉट कोल्ड, फॉर्च्यून फेवर द बोल्ड नॉट कोल्ड। और अगला क्या बोल सकते हैं? द ब्रेव ग्रेव हिस्ट्री, द ब्रेव ग्रेव, ग्रेव मतलब क्या होता है? कब्र। ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर। द ब्रेव ग्रेव हिस्ट्री, कावर्ड स्टे फॉरगेटन। कावर्ड का मतलब क्या होता है? डरपोक या भीगी बिल्ली, है ना। यानी बोला गया है कि जो ब्रेव होते हैं ना, जो कुछ कर दिखाने की चाह रखते हैं, उनकी कब्र भी क्या करती है? कि हिस्ट्री लेके रखती है ना। पृथ्वीराज चौहान को तो सब जानते होंगे, है ना। उन्होंने ब्रेवनेस दिखाई, मुगलों को मार भगाया, तो उनकी आज भी अगर उनकी कब्र भी बन चुकी है ना, यानी वो यहाँ दुनिया में नहीं भी रहे हैं वो, तो उनकी एक हिस्ट्री है। अगर वो डरपोक होते तो क्या उनका हिस्ट्री होता? नहीं, उनको भुला दिया जाता कि इतिहास में ऐसा कोई था भी। तो कह सकते हैं कि रिस्क ले भाई, अगर असफल भी हुआ ना तो इतिहास बन जाएगा, और सक्सेस हो गया तो और बड़ा हो जाएगा। तो कहते हैं द ब्रेव ग्रेव हिस्ट्री, कावर्ड स्टे फॉरगेटन, द ब्रेव ग्रेव हिस्ट्री, कावर्ड स्टे फॉरगेटन। क्लियर हुआ? पक्का? चलो नोट डाउन करो। चलो एक सेंटेंस और लिखा है मैंने, ये यूके स्लैंग में है, यानी यूनाइटेड किंगडम के स्लैंग में। अब यूनाइटेड किंगडम के स्लैंग में हम नो गट्स नो ग्लोरी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो एक वर्ड सेंटेंस लिखा है, ain't gonna win Scott sitting on your earth bro। अब ये पढ़ने में थोड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा है कि सर क्या बोल गए? ain't gonna win Scott, ain't मतलब होता है, ain't का मतलब क्या होगा? you are not। ain't gonna win, gonna मतलब going to, gonna मतलब going to, you are not going to win Scott, Scott का मतलब क्या हो गया? nothing, you are not going to win nothing, you are not going to win nothing sitting, sorry sitting on ya, यहाँ पे या जो मतलब है ना वो है you, sitting ya earth bruh, earth का मतलब होता है बम, B-U-M-B बम, अर्थ। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, सिटिंग ऑन योर अर्थ का मतलब हो गया सिटिंग अराउंड और डूइंग नथिंग। आप बैठे तो हो चारों तरफ, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो। तो जब आप बैठे रहोगे, कुछ करोगे नहीं, तो क्या होगा? आप बोल सकते हो ना नो गट्स नो ग्लोरी, खाली बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तो जब आप नो गट्स नो ग्लोरी का यूज करना चाहते हो और किसी को बोलना चाहते हो, सिर्फ हाथ पे हाथ धरे रह करके कुछ नहीं होने वाला, यानी बैठे रहेगा कुछ करेगा नहीं, तो कुछ सीख नहीं पाएगा, कुछ जान नहीं पाएगा। देन यू कैन से ain't gonna win Scott sitting on your earth, no guts no glory। इंग्लिश को अगर इंप्रूव करना है तो कुछ सेंटेंस ऐसे सीखने होंगे जो लगे कि इफेक्टिव हैं, ठीक है। तो कुछ सेंटेंस को आपको या तो रट लो या तो सिचुएशन देख करके ये बोल दो। जैसे मैंने आपको शुरू में पहले बताया था, बहुत सारे सेंटेंसेस भी याद करवाए हैं। जब मैं बोलता हूं कि मुझे लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, तो क्या बोलते हो? हाँ, एक तेजी से आवाज आया, आई गेस आई डोंट हैव एनी चॉइस।
है ना। क्या आपने इसका हिंदी ट्रांसलेट किया? नहीं किया, सीधा मैंने ये हिंदी वर्ड बोला और आपने तुरंत से बिना सोचे समझे आई गेस आई डोंट हैव एनी चॉइस बोल दिया, है ना। क्यों? क्योंकि आपने उस सेंटेंस को इतनी बार पढ़ा कि वो माइंड में बैठ गया है ना। अगर बोलूं मजाक कर रहे हो क्या, यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी, फट से आवाज आ गया। क्यों आया? क्योंकि इसने 36 बार उसको रट रखा है। अब रटना कह लो चाहे समझना कह लो, आ तो गया ना। या एक मैं सेंटेंस आपको बताया था ना कि मुझे चक्कर सा क्यों फील हो रहा है, वाई एम आई सो डिजी, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है या मुझे चक्कर सा महसूस क्यों हो रहा है। तो ऐसे ही आपको ना ये रटना पड़ेगा, जितना दिन में हो सके। कम ही हम सीखेंगे आज, लेकिन जितना सीखेंगे इफेक्टिव सीखेंगे। सो ain't gonna win Scott, बोलो ain't gonna win, ain't को ain't gonna win, ain't gonna win Scott sitting around your arse bro। bro मतलब क्या हो गया यहाँ पे? bro, bro का मतलब क्या हो गया? bro, no guts no glory। अगर हिम्मत नहीं है तो नहीं जीत पाओगे। क्लियर हुआ? पूरा समझ आया कैसे बोलना है यूके स्लैंग में भी? नो गट्स नो ग्लोरी। और ain't gonna win Scott sitting on yours bro, no guts no glory। किसी को आपको बोलना है तेजी से ऐसे बोलना, पहले तो प्रैक्टिस करना घर पे जितना तेजी से हो सके। ain't gonna win, ain't gonna win, ain't gonna win, ain't gonna win, रटते रहना। ain't gonna win sitting on yours, sitting on। अब देखो सिटिंग लिखते हैं SITSITING, लेकिन जब बोलते हो ना तो जी मत बोला करो। सिटिन। मॉर्निंग बोलते हो मॉर्निंग, गोइंग बोलते हो गोइन, इन पे खत्म कर दो, जी मत बोलो, गोइन। कम इन नॉट कमिंग, कम इन, go in, sit in, walk in, talk in, बोलते हैं ना, तो जी नहीं बोलना है। क्लियर? तो इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी सुधरेगी और तेजी से बोल भी पाओगे। जी बोलने में जितना टाइम बर्बाद होगा उससे दूसरा वर्ड बोल दोगे तब तक। क्लियर हुआ? चलो देखो, नेक्स्ट है कि ये मेरा सबसे फेवरेट लाइन है, यू सच अ ब्रैट एंड आयुष यू आर सच अ ब्रैट। सच अ ब्रैट का मतलब क्या हो गया? यू आर सच अ ब्रैट। ब्रैट का मतलब होता है ऐसे बच्चों के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है जो कहते हैं ना कि मम्मी पापा का भी एक सबसे लाइन फेमस होता है, बिगड़ गया है या बिगड़ा हुआ बच्चा है या बिगड़ रहा है। ये सच अ ब्रैट का मतलब क्या हो गया? बिगड़ा हुआ बच्चा जो बिगड़ जाता है या बिगड़ रहा होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए ज्यादातर ये एडल्ट बच्चे होते हैं जो बिगड़ने लगते हैं। कोई पफिंग कर रहा होता है, कोई वीडिंग कर रहा होता है, या कुछ ऐसे ही हांड रहे होते हैं फालतू में। तो उन सभी के लिए ये हम सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं यू सच अ ब्रैट। जरूरी नहीं है कि ये उन्हीं बच्चों के लिए सिर्फ यूज हो। सपोज दैट कि आपकी बहन ने मैगी बनाया और कटोरे में रेडी करके रखी, थोड़ी देर वो काम से बाहर गई और छोटे भाई ने पूरा मैगी निपटा दिया। तो बहन क्या बोल सकती है? यू एट माई मैगी, जी आई होता है ना, मैगी देख लेना एक बार मैगी। यू एट माई मैगी विदाउट माई परमिशन, you are such a brat, such a brat। तूने मैगी मेरे से बिना पूछे खा लिया तो सच में बिगड़ गया, मम्मी ने तुझे सर पे चढ़ा रखा, बोलते हैं ना। या हम कहते हैं ये पापा का बिगड़ा हुआ बेटा है या मम्मी का बिगड़ा बेटा है। यू आर सच अ ब्रैट, मामा's boy,
ममस बॉय मतलब मम्मी का दुलारा, हर बात पे मम्मी को बुला लेता है। मैं कुछ बोलूं, मम्मी, कोई कुछ बोले, मम्मी, हर बार मम्मी को बुला लेते। तो ऐसे बच्चों के लिए बोलते हैं ममस बॉय। क्लियर? हिलाइयो मत। यू आर सच अ ब्राइट कब लगाते हैं? जब हम किसी के लिए बिगड़ गया है या कुछ बोलते हैं ना कि एकदम बेकार हो गया है, उसके लिए हम लगा सकते हैं यू सच अ ब्राइट। और कैसे बोल सकते हो इसे यूके स्लैंग में? यूके स्लैंग में बोल सकते हैं यू आर प्रॉपर लिटिल मेंस यू आर। अब ये सेंटेंस में ये वर्ड आपको खा रहा होगा, क्योंकि यू आर का मतलब पता है, प्रॉपर लिटिल का मतलब भी पता है, यू आर फिर से आ गया। यू आर जब लास्ट में लगता है तो है ना का सेंस देता है। तो लिटिल मेंस का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन हु क्रिएट लो लेवल ट्रबल, जो लो लेवल के ट्रबल क्रिएट करते हैं, यानी बड़ी परेशानी नहीं खड़ी करते हैं, छोटी मोटी परेशानी खड़ी करते हैं। तो उसके लिए भी ये सेंटेंस यूज कर सकते हो, सच ब्रेड। बट आपको ये वाला भी सेंटेंस अगर यूज करते हो, आप ये वाला सेंटेंस भी उस बच्चे के लिए यूज कर सकते हो जो छोटी मोटी परेशानियां हर समय क्रिएट कर देता है। जैसे घर में छोटा भाई बहन तो करते रहते हैं, तो वहां पे आप बोल सकते हो यू आर प्रॉपर लिटिल मेंस, यू आर प्रॉपर लिटिल मेंस यू आर, है ना? तो बिगड़ा हुआ है ना, ऐसे बोल दें तो बिगड़ा हुआ है। एकदम हर समय कोई ना कोई छोटी छोटी परेशानी खड़ी करता रहता है। जैसे हर्षित एज अ लिटिल मेंस, अ प्रॉपर लिटिल मेंस। हर्षित हर टाइम कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी खड़ी करती रहती है। कभी कभार कहीं जाके बाइक ठोक देता है, कहीं खुद ठुक के आ जाता है, कभी घर में कोई कांड कर देता है। So we can say Harshit is a proper little means, isn't it? है ना? अगला है इसी का अल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हो। अगर ये नहीं बोल पा रहे हो तो ये बोल दो, एक ना एक सेंटेंस तो याद रहेगा ना। यू आर सच अ ब्रेड तो याद ही रहेगा। यू आर राइट चिकी शोड, यू आर राइट चिकी शोड। चिकी का मतलब क्या हो गया? चिकी का मतलब क्या हो गया? चिकी का मतलब हो गया ऐसा पर्सन जो आपको इरिटेट करता हो। योर राइट चिकी शोड। यार तू ऐसा नहीं लगता यार कि तू हमें इरिटेट करता है, तू इरिटेटिंग पर्सन है, तू बिगड़ गया है। ऐसे बोलते हैं ना, बिगड़ा हुआ बच्चा जो इरिटेट करता रहता है। अब मेरे पड़ोस में ही दो बच्चे हैं, आए दिन कच 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 कच, जब मैं घर जाऊं तब कच कच। मैं भैया एक क्लास में ही शांत रहता हूँ, यहाँ मुझे शांति मिलती है। घर जाओ ना रात देखते ना दिन देखते, काएं 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 होता ही रहता है। तो मैं उन बच्चों के लिए क्या यूज कर सकता हूँ? दे आर राइट चिकी शोड। वे सभी क्या हैं? इरिटेटिंग पर्सन है, माथे में घुसते हैं, चे 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 करते रहते हैं। तो वहां पे आप यूज कर सकते हो चिकी शोड। एन एट एंचिया, यहाँ पे हमने लगाया यू के लिए, ये है ना। सो यू आर अ राइट चिकी शोड एंचिया, है ना? आर यू नॉट? ठीक है, या का मतलब क्या है यहाँ पे? यू। और इसको किस तरह से बोला जा सकता है यू के स्लैंग में? सच अ ट्रूथी लिटिल किड टुडे इन इट। इन इट का मतलब इजंट इट, है ना। लास्ट में कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाए तो उसका मतलब, उसका सेंस जो आता है वो आता है ना। क्लियर हुआ? कैसे? सच अ ट्रूपी लिटिल गेट। ट्रूपी का मतलब जानते हो क्या होता है? सब का मतलब यही है। जो मेंस का मतलब है कि वो भी परेशानी खड़ा करता है, इरिटेटिंग करता है, ये भी इरिटेट करता है, परेशानी खड़ा करता है। और किकिंग ऑफ, ये भी वही है, परेशान करना बंद कर दो। जो बिगड़े होते हैं वो यही सारे काम करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बिगड़ा एकदम नशेड़ी हो तभी बिगड़ा हुआ हो। अब छोटी मोटी परेशानी में आपको डालता रहता हो, वो भी बिगड़ा ही हुआ होता है। सुधरा बच्चा कैसा होता है? और जो बच्चा सुधरा वो बचपन ही क्या जिया, है ना।
थोड़ा बिगड़ना भी होना, लेकिन तुम सब बच्चे थोड़ी हो। इशारा कर रहा है, ये बच्चा थोड़ी है, गधा हो गया सब। यू आर सच अ ब्रेड, ब्रेड मत बोल देना, ब्रेड है ये, यू आर सच अ ब्रेड। सो यू सच अ ट्रू पिलर गेट टुडे। आज के लिए तूने, आज का तू सबसे बड़ा क्या है, परेशानी खड़े करने वाला आदमी है। तो उसे मुझे सच अ ट्रू पिलर गेट टुडे इन ए। और कैसे बोल सकते हो, स्टॉप किकिंग। किकिंग लिखा है मैंने, आपको पढ़ना क्या है, किकिंग। लिखेंगे किकिंग, पढ़ेंगे किकिंग, क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं, बोलने का तरीका सीख रहे हैं कि किस वर्ड को किस तरह से बोला जाएगा और किस स्लैंग में बोला जाएगा। मैंने हमेशा बोला कि आईएनजी से खत्म होने वाले में जी नहीं पढ़ना है। स्टॉप किकिंग ऑफ, या मतलब यू, स्टॉप किकिंग ऑफ यू विंग लिटिल टोरैग। टोरैग किसे बोलते हैं, टोरैग, टोरैग उसे बोलते हैं जो हर चीज अस्त व्यस्त करता रहता है, इधर से उधर उधर से इधर करता रहेगा। तो आई होप कि आपने दो चीजें सीखी। पहला सेंटेंस क्या सीखा आपने, इससे पहले क्या सीखा, नो गट्स नो ग्लोरी, ब्रेव ग्रेव हिस्ट्री, कावर्ड स्टे फॉरगेटन, ये भी यूज कर सकते हैं, या फिर नो गट्स नो ग्लोरी भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा यू आर सच अ ब्रेड। यू आर सच अ ब्रेड का कई सारे स्लैंग्स वर्ड भी मैंने सिखाए कि यूके इंग्लिश में इसी सेंटेंस को किस तरह से बोला जा सकता है ना। यू आर प्रोबेबली मींस यू आर राइट चिक सोड, सच अ स्टूपी लिटिल गेट, स्टॉप किकिंग ऑफ योर विजन, oh sorry wing little toilet। ये भी सेंटेंस आप बोल सकते हो कि जब हम किसी को परेशान करते हैं तो वो हमें ये सेंटेंस बोल सकता है। आई होप कि इतना समझ आया। मिटा दूं, अब देखो एक वर्ड मैंने लिखा है, अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग। अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग का मतलब क्या हो। अक्सर हम कभी कभार बोलते हैं कि देख भाई कितना अमीर है यार, देख रहा कितना अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है, लेकिन उसके पड़ोस का जो आदमी है वो आपका दोस्त है, कह रहा है पहनने में दिखने में सब चीज ठीक है, तुझे लग रहा है कि वो अमीर है, बट अमीर नहीं है, कर्जे में डूबा हुआ है। अक्सर पता है जो दिल्ली में लोग रहते हैं तो गांव वाले लोग दिल्ली में जो रहते हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, बहुत पैसा होगा उन पे, है ना, कि दिल्ली में रह रहे हैं पैसा तो होगा ही। बट उनको कौन बताए कि हाथी जितना खाती है उतना निकालती भी है ना, मेंटेनेंस में चला जाता है भाई पैसा। तो भले हम दिल्ली में रहते हैं, लोगों को लगता होगा अमीर है, मेरे गांव वाले हमें खुद समझते कि हम अमीर हैं। अब उनको कौन बताए हम यहाँ किराए पे रहते हैं, है ना। तो मैं गांव वालों को एक सेंटेंस बोल सकता हूँ, अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग, दिखावे पर मत जाओ, यानी जो चीज दिख रही है एक्चुअली में वो वैसी नहीं है, समझे। अगर कोई बोलता है ही इज अ काइंड पर्सन, अब बगल वाला क्या बोल रहा है, अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग, दिखावे पे मत जा, जिस तरह से भोला वाला दिखता है ना वैसा है नहीं, अंदर से वो कितना खूंखार है वो मुझे पता है, मैंने देखा है गुस्से में उसको। सो अगर कोई कहता है ही इज अ काइंड पर्सन या ही इज अ रिच मैन, सो यू कैन से अगर वो वैसा नहीं है, जैसा वो दिख रहा है वैसा नहीं है, तो हम कह सकते हैं अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग, यानी कि दिखावे पर मत जाओ, अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं ही इज अ रिच मैन। पर्सन ए ने बोला ही इज अ रिच मैन, पर्सन बी क्या बोलता है, मतलब करते हैं ना, समटाइम्स नहीं, समटाइम्स नहीं बोलेंगे, सीधा स्टार्ट कर देंगे,
appearance can be deceiving. Appearance can be deceiving. एक और एग्जांपल बताओ तो, पर्सन ए कुछ बोल रहा हो. क्या? He is a good trader. तो पर्सन बी क्या बोलता है? I don't think so. मुझे नहीं लगता. I don't think so. Appearance can be deceiving. कि दिखावे पे मत जाओ, जैसा लग रहा है वैसा है नहीं. तो आई होप ये समझ आए. अगला क्या है? अगला है आई कैन CATCH catch a break. I can catch a break. BREAK. I can catch a break का मतलब क्या है? The person can't find peace in life. यानी कि हम लिख सकते हैं कि जिसके लाइफ में क्या ना हो, सुकून ना मिले, लाइफ में सुकून ना हो. तो कहते हैं ना कि शांति नहीं मिलती, मुझे सुकून नहीं मिलता. तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? आई कांट कैच अ ब्रेक. आई कांट कैच अ ब्रेक. जैसे एग्जाम्पल कोई हो सकता है? एग्जाम्पल बताओ. एग्जाम्पल. Everything is going wrong today. Everything is going wrong today. Everything going wrong today. So I can't catch a break. सब चीज मेरी लाइफ में क्या हो रहा है आज? सब खराब जा रहा है, शांति मिल ही नहीं पा रही है. कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कोई ट्रबल, कभी कोई ट्रबल, कभी कोई मुसीबत. तो जब हम बोलते हैं कि एक के बाद एक हमारे पास क्या आ रही हो, मुसीबतें आ रही हो, तब हम वहां पे क्या यूज कर सकते हैं? आई कांट कैच अ ब्रेक. आई कांट कैच अ ब्रेक. एक और एग्जांपल, जैसे आई लॉस्ट माई फोन. आई लॉस्ट माई फोन. PHON, phone. Missed the bus. And it's rain. It's a rain. I can't catch a. क्या लेडीज की तरफ फुसफुसा रहा है? आई कांट कैच अ ब्रेक. कि मेरा फोन खो गया, बस मिस हो गई, ऊपर से ये बारिश हो गई. लाइफ में शांति है ही नहीं, लाइफ में मुझे शांति मिल ही नहीं पा रही. सो यू कैन से आई कांट कैच अ ब्रेक. क्लियर हुआ? चलो नोट डाउन करो. नेक्स्ट है आई डिग यू. आई डिग यू मतलब
आई लाइक यू। समझना, किसी को जाके आई लाइक यू की जगह आई डिग यू मत बोल देना। आई डिग यू कब बोलते हैं और आई लाइक यू कब बोलते हैं, ये फैमिलियर है, दोनों एक जैसा ही है। इसका मतलब भी यही होता है कि आई लाइक यू, बट दो सेंस में आई लाइक यू बोला जाता है ना। एक, जब हम किसी की क्वालिटी या किसी चीज की वजह से हम उसे पसंद करते हैं तब बोलते हैं आई डिग यू। आई लाइक योर हेयर स्टाइल बोलते हैं ना, आई लव योर हेयर स्टाइल, आई डिग यू। तेरे हेयर स्टाइल मुझे पसंद है, सो दैट्स व्हाई आई डिग यू। आई लाइक यू, एक जब मेल फीमेल को बोलता है तब आई लाइक यू बोलते हैं, जब दूसरों को एक दूसरे से अटैचमेंट हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाता है तब। वरना फनी वे में, मजाक के वे में या नॉर्मल वे में जब बोलते हैं तो वहां पे आप यूज कर सकते हो, यू कैन यूज इट आई डिग यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो कि you are funny, I dig you। तुम मजाकिया हो, इसीलिए क्या हो तुम, I dig you। You are funny, I dig you, मतलब तुम मजाकिया हो इसलिए मैं तुम्हें क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। और क्या बोल सकते हो इसकी जगह पे, और कोई एग्जाम्पल यहाँ बोल सकते हो, आई डिग योर स्टाइल because it is unique। I dig your style because it's unique, because it is unique। क्लियर हुआ? चलो नोट डाउन कर लो। ऐसे ही और सेंटेंसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में बने रहे ताकि बेल नोटिफिकेशन के थ्रू अगला स्पोकन क्लास आपको मिलता रही। हमारा पहला स्पोकन क्लास था, नेक्स्ट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक ले बाय बाय।